everyone. In today's lecture, we are going to discuss about reverse ARP and inverse ARP. In the previous lecture, we have already discussed about address resolution protocol and we were discussing the types. और मैंने proxy ARP और gracious ARP की टाइप पिछली वीडियोस में कवर करी थी. तो इस वीडियो में हम रिवर्स ARP और इनवर्स ARP जो कि इसकी और दो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे, इसका डिफरेंस जानेंगे और इसको मैं बहुत ही सिंपल भाषा में और इजी तरीके से समझाऊंगी इस वीडियो में. प्लीज इसको मिस मत करना, बहुत मजा आएगा आपको जान के और इसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर रहेगा फर्दर. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एआरपी क्या होता है. ठीक है, तो मैंने उसमें बहुत डिटेल में कवर किया था. तो अगर आपने वो चीज नहीं देखी तो पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि वो पढ़ के फिर इस लेक्चर पे आए. ठीक है, तो मैं इधर शॉर्ट में बताऊंगी कि एआरपी का मेन काम क्या था. तो एआरपी का मेन काम था कि अगर हमारे पास आईपी एड्रेस है और हमें मैक एड्रेस जानना है, यानी कि लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस जानना, ताकि कम्युनिकेशन हो पाए दो डिवाइसेस के बीच में एक किसी भी नेटवर्क पर, तब हम किसका यूज करते हैं, इस एआरपी का. ठीक है, तो ये तो था सिंपल एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. ठीक है, कि अगर कोई भी कंप्यूटर किसी और डिवाइस से बात करना चाहता है नेटवर्क पे तो उसको उस डिवाइस का मैक एड्रेस पता होना चाहिए, लेकिन उसके पास होता क्या है, सिर्फ आईपी एड्रेस. तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल करता क्या है, बेसिकली आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस ढूंढता है. ठीक है, तो ये तो है सिंपल एआरपी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवर्स एआरपी. ठीक है, अब रिवर्स एआरपी, अगर आपको एआरपी पता है ना, तो रिवर्स एआरपी बिल्कुल उसका उल्टा है. ठीक है, तो अब इसका उल्टा सोचो. डिवाइस के पास मैक एड्रेस तो है. ठीक है, डिवाइस के पास मैक एड्रेस है. ठीक है, क्योंकि मैक एड्रेस हमेशा किसी भी डिवाइस का ना खुद का एड्रेस होता है. मैं इधर लिख ही देती हूँ खुद का एड्रेस. ठीक है, तो किसी भी डिवाइस का खुद का एड्रेस क्या होता है, उसका मैक एड्रेस, जो हर एक डिवाइस के पास है. ठीक है, लेकिन आईपी एड्रेस नहीं पता अब हमें. ठीक है, आईपी एड्रेस नहीं पता. ठीक है, तो अब क्या होएगा, वो डिवाइस बोलेगा कि भाई मेरे पास मेरा मैक एड्रेस तो है, मुझे मेरा आईपी एड्रेस बता दे. ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, रिवर्स एआरपी. ठीक है, तो बिल्कुल उल्टा कंसेप्ट, दैट वी आर फाइंडिंग द आईपी एड्रेस बाय यूजिंग द मैक एड्रेस. ठीक है, सपोज करो कि एक डम सा कंप्यूटर नेटवर्क पे लगा दिया. ठीक है, उसके पास कोई आईपी सेट नहीं की, लेकिन मैक एड्रेस तो उसका होएगा ही. ठीक है, तो वो होएगा रिवर्स एआरपी का मेन कंसेप्ट कि मेरे पास मेरा मैक है और मुझे मेरे मैक के एड्रेस के बदले में मेरा आईपी एड्रेस दे दो. ठीक है, तो ये होएगा रिवर्स एआरपी. तो अब आप इसको पढ़ के देखें. रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क लैन बाय क्लाइंट मशीन्स फॉर रिक्वायरिंग और रिक्वेस्टिंग द आईपी एड्रेस फ्रॉम राउटर्स एआरपी टेबल. तो जो राउटर होता है ना, उसके पास एक एड्रेस रेजोल्यूशन टेबल होता है जिसमें एक लिस्ट होती है मैक एड्रेस की और आईपी एड्रेस की. तो अगर हमारे पास कोई भी गिवन मैक एड्रेस आएगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा ये राउटर. ठीक है, whenever a new machine comes which requires an IP address for its use. ठीक है, तो ये वही लिखा है. In that case, the machine sends a RARP broadcast packet containing the MAC address in the sender and receiver hardware फील्ड. तो वो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजेगा और जो भी हमारी मशीन होगी उसको उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस मिल जाएगा. ठीक है, तो ये था मेन कंसेप्ट रिवर्स एआरपी का. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. बिल्कुल ये उल्टा है एआरपी का. ठीक है, अब हम बात करेंगे इनवर्स एआरपी और उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद इनवर्स एआरपी. ठीक है, अब ये थोड़ा हटके है. ठीक है, सोचो दो डिवाइसेस ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, दो डिवाइसेस हैं, D1 D2. ठीक है, ये ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, कनेक्टेड, जैसे फ्रेम रिले में होता है ये. ठीक है, या एटीएम नेटवर्क्स. ठीक है, ये फ्रेम रिले नेटवर्क होता है या एटीएम बोलते हैं. ठीक है, ये दो नेटवर्क्स होते हैं, इनमें दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं. अब वो क्या करने हैं, कनेक्शन तो बना लिया, अब आईपी एड्रेस भी जान लें एक दूसरे का. ठीक है, इन्होंने बोला दो डिवाइसेस बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वो कह रहे हैं हमने कनेक्शन तो बना लिया अपने आप में, अब हमें एक दूसरे का आईपी एड्रेस भी पता होना चाहिए. ठीक है, कनेक्टेड डिवाइसेस का आईपी एड्रेस पूछता है यूजिंग नोन मैक. ठीक है, तो जो भी ये कनेक्टेड डिवाइसेस हैं ये एक दूसरे से आईपी एड्रेस पूछ रहे हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तू और मैं. ठीक है, आप और मैं. ठीक है,
फ्रेम रिले नेटवर्क पर कनेक्टेड है, मुझे तेरा आईपी नहीं पता पर कनेक्शन आईडी पता है। ठीक है, तो यूजिंग द कनेक्शन आईडी वी आर रिक्वायरिंग द आईपी एड्रेस। ठीक है, तो मैं एक रिक्वेस्ट भेजूंगी आपको कि भाई तू कौन से आईपी से है, तू बता दे। तो आप आगे से क्या जवाब दोगे कि हाँ यार मेरा आईपी एड्रेस है 192, जैसे कोई भी एड्रेस ले लेते हैं 192.168.1.10। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट भेजी गई आफ्टर द कनेक्शन। ठीक है, कि मुझे अपना आईपी एड्रेस बता दो। ठीक है, इसका सिंपल हिसाब शादी.com से आप रिलेट कर लो कि दो बंदे हैं आपस में मिले लेकिन एक दूसरे का नाम नहीं पता, बातें तो बहुत चल रही हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत कनेक्शन बनाने के बाद नाम तो पूछेगा ही बंदा एक दूसरे का। ठीक है, तो ये मैंने बहुत फनी लैंग्वेज से आपको बता दिया, तो इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक टेबल के थ्रू, मैं आपको बहुत अच्छे से ही एक्सप्लेन करूंगी, बट बिफोर गोइंग टू द टेबल, गोइंग टू द डिटेल्स, हम इसके पढ़ लेते हैं एक बार कि इनवर्स एआरपी क्या है। इनवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूजेस मैक एड्रेस टू फाइंड द आईपी एड्रेस। इट कैन बी सिंपली इलस्ट्रेटेड एज इनवर्स एआरपी इज जस्ट द इनवर्स ऑफ एआरपी। ठीक है, इन एटीएम, ठीक है, ये एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड जो मैंने आपको बताया था नेटवर्क्स में, इसको बेसिकली यूज करते हैं। Inverse ARP is used by default. Inverse ARP helps in finding layer 3 addresses from layer 2 addresses. ठीक है, तो ये कनेक्शन वाली जो मैंने बात बोली थी ये मैंने इसलिए बताई बिकॉज रिवर्स एआरपी इनवर्स एआरपी कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं ये पता होना बहुत जरूरी है। हालांकि दोनों मैक एड्रेस यूज करते हैं आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए, लेकिन इनवर्स एआरपी में कनेक्शन आईडी का मेन यूज होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर मैक एड्रेस की जगह कनेक्शन आईडी भी लिखोगे सो इट विल बी वर्किंग। ओके, अब हम एक टेबल के थ्रू जस्ट रिकैप कर लेते हैं कि अभी आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ याद ना आए तो ये टेबल अगर याद करके चल जाएंगे तो आप दो टाइप्स तो अच्छे से बता ही पाएंगे। ठीक है, तो हमने टाइप, ठीक है, काम क्या कर रहा है वो यानी कि वर्क, ठीक है, रिक्वायरमेंट एंड व्हाट वी गेट। इस तरीके से ये टेबल आप याद रख लें। ठीक है, अब टाइप क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्स की, फिर इनवर्स की। ठीक है, तो रिवर्स का काम क्या है, मैक से आईपी निकालना। ठीक है, मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस फाइंड करना। ठीक है, लेकिन इनवर्स एआरपी में क्या है, कनेक्शन आईडी जो होगा, कनेक्शन आईडी मेनली उससे आईपी एड्रेस पूछना। ठीक है, तो ये तो इनका काम करना। जो रिवर्स एआरपी है मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस फाइंड करेगा, इनवर्स एआरपी में कनेक्शन आईडी को यूज करके आफ्टर द कनेक्शन इज मेंटेन्ड देन आईपी एड्रेस फाइंड आउट होगा। ठीक है, और रिक्वायरमेंट क्या है इसके अंदर, मैक एड्रेस, ऑफ कोर्स इसकी मैक एड्रेस होगी, रिक्वायरमेंट इसकी क्या होगी, कनेक्शन आईडी या फिर मैक एड्रेस, दोनों को यूज कर सकता है। ठीक है, और इसमें क्या हमें मिल रहा है, रिजल्ट में आईपी एड्रेस, और इसमें भी हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, आईपी एड्रेस। तो ये टेबल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि रिवर्स और इनवर्स में क्या फर्क है, कैसे काम करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होगी और क्या हमें मिलेगा। ठीक है, सो इसी के साथ हमने सारी टाइप्स कवर कर ली हैं। सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में और फनी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो इन द नेक्स्ट video I am going to cover the new topic. So thank you for watching this video.